तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का आज खेल था। कल जब खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के स्कोर 583 रन्स 8 खिलाड़ी आउट डिक्लेयर के जवाब में 273 रन्स बनाकर आउट हो गई। गोया कि इंग्लैंड की पाकिस्तान पर 310 रन्स की लीड बरकरार थी और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को फॉलो ऑन कर दिया था। 6 सेशन का खेल बाकी था आज, और इन 6 सेशंस में हकीकत पसंदाना तजिया किया जाए तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतना तो नामुमकिन हो गया था, क्योंकि अगर 4 या 5 सेशन आप 310 रन उतारने में लगा देंगे तो उसके बाद आपने रन्स बनाने और दूसरी टीम को आउट करना है, सो पॉसिबल नहीं था। सो आज पाकिस्तान को ड्रॉ के लिए खेलना था और पाकिस्तान ने उसी हिसाब से अपनी हिकमत अमली का आगाज़ किया और बैटिंग शुरू की। अच्छा, कल जब खेल ख़त्म हुआ था तो हमारा अंदाज़ा था कि शायद अज़हर अली ही ओपन करेंगे, लेकिन शायद वो खेल के ख़त्म होने के बाद ग्राउंड के अंदर दाखिल हुए थे, क्योंकि ग्राउंड के अंदर दाखिल हो जाए बैट्समैन तो फिर भले वो बॉल खेले या ना खेले, उसको बैटिंग के लिए अगले रोज़ आना पड़ता है। सो आज आबिद अली और शान मसूद ने इनिंग्स का आगाज़ किया। तरीका तो यही था कि उन्हें आहिस्ता खेलना था, लंबा खेलना था, गेंद बाय गेंद खेलना था, और उन्होंने यही किया। इसके अलावा जब शुरू में इनिंग्स में हमने ये देखा कि फास्ट बॉलर्स भी उनके थोड़े स्टिफ थे। इस तरह वो जैसे पहली इनिंग में बॉलिंग कर रहे थे, एग्रेसिव और स्पीड के साथ नहीं थे, वो इस तरह झुक नहीं रहे थे। जोफ्रा आर्चर को हमने 1-2 दफ़ा देखा जब उन्होंने गेंद चेज़ किया तो इस तरह जिस तरह वो एग्रेसिव फील्डिंग करते हैं उस तरह की नहीं की। सो टेस्ट क्रिकेट में एक चीज़ ये भी होती है कि आप दूसरे को थका के तो उस हालत में ले आते हो कि वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक खेले। कल पाकिस्तान ने 90 ओवर खेले थे और 93 एग्जैक्ट अगर कहा जाए, और उनमें से ज़्यादातर ओवर उनके फास्ट बॉलर्स ने किए थे। अगरचे उनके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं और जोफ्रा आर्चर ने कम बॉलिंग की, लेकिन ब्रॉड और एंडरसन ने काफ़ी बॉलिंग की। 22-22 24-24 ओवर उन्होंने ही किए। स्पिनर उनके यहाँ सिर्फ कंटेनमेंट के लिए या बॉलर्स को रेस्ट देने के लिए इस्तेमाल होता है, सो स्पिनर उन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान इस मामले में लकी है कि हमारे काफ़ी सारे ओवर यासिर शाह करा लेते, तो हमारे बॉलर इस तरह नहीं थकते। और जब आप दूसरी इनिंग खेल रहे हैं, फॉलो ऑन हो जाए, उसका तरीका ये होता है कि आप बॉलर्स को ईजी विकटें ना दें, वो ख़ुद थकेगा और एग्रेसिव बॉलिंग फिर वो रन्स के भी चांस मिलते हैं। खैर, रन इस वक्त हमारा मसला नहीं था, हमारा मसला था लंबा खेलना। और आज के दिन में पहले सेक्शन में 18 ओवर्स हुए जिनमें पाकिस्तान ने 41 रन बनाए बग़ैर विकेट के। अगेन सुबह सुबह कीपर से उनके कैच भी ड्रॉप हुआ शान मसूद का, जिन्हें पहले ही 8 दफ़ा एंडरसन आउट कर चुके हैं। सो 9वीं दफ़ा भी होने लगे थे, लेकिन इस दफ़ा जॉस बटलर कैच लेने में नाकाम रहे, और वजह वही थी, स्टिफनेस। इतनी लंबी देर कीपिंग करना, ये वो, और फिर अगले दिन फिर आ जाना, और उस सूरत में आना कि आपको पता हो कि पूरी इनिंग्स पड़ी है। सो उसका इफ़ेक्ट तो उन पे नज़र आ रहा था, फील्डर्स पे भी। जोफ्रा आर्चर को भी मुश्किल हुई एक तो और ड्राइव में, लेकिन पाकिस्तान का मकसद स्कोर करना नहीं था, पाकिस्तान का मकसद खड़ा होना था, और पाकिस्तान ने तकरीबन आज ये मकसद हासिल किया। अगरचे बारिश की वजह से आधे दिन का खेल आप कह सकते हैं, क्योंकि 98 में से 56 ओवर हुए और पाकिस्तान ने 100 रन बनाए, सिर्फ 2 विकटें गिरी, लेकिन दोनों डाउटफुल डिसीजन थी, अंपायर्स कॉल थी दोनों ओपनर्स की। सो दोनों ओपनर्स ने विकेट नहीं दी, ठीक, उन्हें बस अंपायर की मतलब गलत शॉट नहीं खेले जिस पे आउट होता है, सो इसका क्रेडिट उन्हें जाता है। फिर शान मसूद ने तकरीबन 70 के करीब गेंदें खेली, बहुत अच्छी बात है। 12 ओवर आपने, और ख़ुसूसन नई बॉल के आपने गुजार दी है। अज़हर अली को भी रेस्ट दे दिया कुछ टाइम के लिए, और उसके अलावा दूसरे ओपनर आबिद अली, उन्होंने अगरचे रन तो 42 ही किए, लेकिन 162 गेंदें खेल दी, 27 ओवर खेल दिए। सो बॉल की शाइन ख़राब की, बैट्समैनों को रेस्ट दिया, उनके बॉलर्स को थकाया। सो ये, और अज़हर अली भी 92 बॉलें खेल चुके हैं। कल अगरचे बारिश के इम्कानात हैं,
ज़्यादा लंबा खेल उम्मीद है कि पूरे दिन का तो कम से कम नहीं होगा। अज़हर अली और बाबर आजम हमारे बेहतरीन बैट्समैन हैं, लेकिन अब तक उन्होंने इस सीरीज़ में कुछ नहीं किया। सो इन दोनों पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है। और इसके अलावा असद शफीक और फवाद आलम के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि लंबा खेलें, आराम से खेलें, रन्स की दिमाग से निकाल के खेलें और मैच बचाने के लिए करें, कोशिश करें। यहाँ पे ये कहना भी ज़रूरी है कि अज़हर अली आज भी अच्छा खेले, कॉन्फिडेंट खेले माशाल्लाह, अब उन्हें मिल गए। और अज़हर अली अमूमन हमारी जो टीम है उनमें वो बैट्समैन हैं जो फॉर्म में आ जाएं तो उन पे उम्मीद होती है कि वो लंबा खेलेंगे। और इस पिछली इनिंग में तो वो काफ़ी शेकी और डाउटफुल लग रहे थे, लेकिन इस इनिंग में बहुत कॉन्फिडेंटली खेल रहे हैं। और हमारे वाइस बैट्समैन में जिन पे हम डिपेंड कर सकते हैं कि अगर थोड़ी देर वो ठहर जाएं तो ठहर जाएंगे, वरना असद शफीक और हमारे ओपनर जिन पे ये 70 या 75 पे भी खेल रहे हो तो डर होता है कि खुद ही आउट ना हो जाए। अज़हर अली भी ऐसा नहीं है कि वो आउट नहीं हुए, लेकिन अच्छी बॉल भी बॉलर उन्हें आउट करेगा। सो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान ने 56 ओवर में 100 रन बनाए हैं और उसके 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। और कल पूरा दिन नहीं खेलना पड़ेगा क्योंकि अभी 210 रन की तो उनकी लीड बाकी है। अब जब आप आहिस्ता खेलते हैं, स्लो खेलते हैं, तो सूरत हाल ये होती है कि आप अंडर द हुड रहते हैं। यानी कि 6 सेशन है। अब कल तो इंग्लैंड को बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि उनकी बैटिंग नहीं आनी। सो वो जितनी मर्जी स्लिप पे रखें, ये वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। और यूँ भी उन्हें पता है कि सीरीज़ का आखिरी दिन है, अगला टेस्ट कई महीनों बाद है। सो एग्रेसिव बॉलिंग वो करेंगे। और अगर आप तेज़ खेलते हो और 56 ओवरों में आपने 300-350 3 की औसत से तकरीबन 250 या 200 रन कर लिए होते, तो ये होता कि आपको कल पहले सेशन में शायद उनकी लीड वाइप ऑफ करके और उन्हें बैटिंग देना शुरू कर देते, यानी ऊपर रन्स करते हैं। तो शायद कुछ लोग कह रहे हो कि ये बेहतर होता कि जब लीड चढ़ती तो इंग्लैंड पे प्रेशर आता। तो इंग्लैंड पे प्रेशर नहीं आएगा, उन्हें पता है उन्होंने बैटिंग ही करनी हुई तो चंद ओवर्स के लिए करनी है, उसमें पूरी टीम तो आउट नहीं हो सकती। सो पाकिस्तान की इस लिहाज से बैटिंग बिल्कुल ठीक थी, स्ट्रेटजी ठीक थी कि लंबा और आहिस्ता खेलना है, क्योंकि अगर तेज़ खेलने के चक्कर में 5 आउट हो जाते तो मैच ख़त्म हो जाता आज। पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, डिफेंसिव खेला है, लेकिन विकटें पूरे दिन में 2 ही गिरी हैं और दोनों। सो 8 विकटें एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी टेल बहुत लंबी है, तो हमारे पास ये ही 3-4 खिलाड़ी हैं। इसके अलावा अहम चीज़ कल ये है कि 24 ओवर्स के बाद उनके पास नई गेंद अवेलेबल हो जाएगी। अगर मौसम ठीक रहा और दिन होता है तो इसका मतलब है लंच से पहले उन्हें नई गेंद मिल जाएगी। और नई गेंद पे लाजिम है कि 2 सेट बैट्समैन हों, क्योंकि ओपनर्स नहीं हैं तो चांस होते हैं एज निकलने के, स्लिप लगने के। और एक विकेट गिरी या 2 तो आपको पता है आगे खेल शुरू हो जानी है। सो हमारे बैट्समैनों के लिए कल भी बहुत ज़रूरी है इसी तरह खेले, सुकून से खेले। और नई बॉल कि कम से कम 20-25 ओवर हमारे मेन बैट्समैन ही खेलेंगे, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे टेल एंडर भी कुछ हेल्प आउट कर देंगे। लेकिन नई बॉल जिस तरह कल सामने आई थी और हमारी विकटें गिरी थी ताबड़तोड़, 13-14 ओवरों में हमारे 5 विकटें आखिरी गिर गई। सो अगर ये सूरत हाल हुई तो बहुत मुश्किल होगा। सो पाकिस्तानी बैट्समैनों को कल ये जहन में रखना है कि लंबा खेलना है और नई बॉल खुद खेलनी है थ्रू आउट। रन्स की तो फिक्र है ही नहीं, पहले वो जितनी। सो उम्मीद रखनी चाहिए हमें कि अज़हर और हमारे बाबर आजम और दीगर बैट्समैन इंशाल्लाह पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच सेव करा देंगे। और अगर ये सेव करता है पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान की एक लिहाज से कामयाबी है, क्योंकि 583 रन स्कोर होने के बाद ये याद रखिए कि हम 30 पे 4 और 75 पे 5 आउट थे। तो उससे अगर हम सेव करते हैं तो ये हमारे बैट्समैनों को क्रेडिट मिलेगा और ये आइंदा के लिए कॉन्फिडेंस देगा कि हम हर किस्म की सूरत हाल में खेल सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और ड्रॉ करने में कामयाब होगा। उम्मीद हम रखते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि ऐसा हो। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे।
अस्सलाम वालेकुम।